हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल अरविंद मैथ्स एंड ग्रामर। आज मैं आप लोगों को जैसा कि थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, यूज ऑफ देयर के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में यूज ऑफ इट के बारे में बता चुका हूँ। यूज ऑफ देयर इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही मेन टॉपिक होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे इसमें नहीं समझ पाते हैं कि देयर का प्रयोग करेंगे कब। देयर का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, कर्ता होता ही नहीं है, तो वहां सब्जेक्ट रूप में देयर लिखते हैं। अगर देयर का अर्थ जानेंगे तो देयर का अर्थ क्या होता है, वहां होता है। देयर का अर्थ वहां होता है, लेकिन यूज ऑफ देयर में देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि वहां आपको मिलेगा ही नहीं। सिर्फ देयर सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है। तो इसको सबसे बड़ी चैलेंजिंग काम होता है स्टूडेंट्स के लिए, इसको पहचाने कैसे, जाने कैसे कि यूज ऑफ देयर कब करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे कब। तो मैं इसको सिर्फ दो पहचान बताऊंगा। दो पहचान अगर आप याद कर लेते हैं, आपके ध्यान में आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे यूज ऑफ देयर का प्रयोग इस वाक्य में, सेंटेंस में होगा। तो पहले मैं लिख देता हूं ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको बता सकूं, फिर आपको समझा देता हूं। तो स्टूडेंट देखेंगे, मैं देयर के बारे में लिख चुका हूं। सबसे जरूरी तो पहचान करना, पहचाने के कैसे देयर का प्रयोग करना है। तो मैं तीन पहचान बताऊंगा, ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। और मैं तो कहूंगा इसको नोट बना के रख लीजिए, ताकि फिर बाद में भूले ना भूले, तो इसको पढ़ लीजिए। जिन वाक्यों में किसी चीज का, जिन वाक्यों में किसी चीज का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए, तो क्या करेंगे, ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं दे दूं, मेरे गांव में एक विद्यालय है। तो मेरे गांव में पाया जा रहा है, होना पाया जा रहा है, क्या है, एक विद्यालय है। मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, 20 कमरे हैं, ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ। है कि मेरे घर के सामने एक बगीचा है, होना पाया जा रहा है। क्या होना पाया जा रहा है, बगीचा पाया जा रहा है, हम बता रहे हैं, बताया जा रहा है। तो वहां सब्जेक्ट रूप में क्या लिखते, देयर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या, वाक्यों का अंत में इसमें क्या मिलता है हूँ, है हूँ, हो, था, थी, थे मिलता है वाक्यों के अंत में। और सबसे बड़ी बात कहूँ, उनसे है हूँ, था, थे से तुरंत पहले क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता। अधिकतर वाक्य जब आप देखेंगे तो सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हूँ, हो, था, थी से तुरंत पहले सब्जेक्ट मिलता है। यानी कि सब्जेक्ट इसके बाद लिखेंगे, फिर लिखेंगे देखिए शुरू में। और तीसरा पहचान क्या है, देखेंगे कि स्टार्ट में क्या मिलता है, मेरे गांव में, मेरे विद्यालय में, मेरे घर में, मेरे खेत में, या उसके खेत में, उसके विद्यालय में, इस तरह में जुड़ा हुआ मिलता है। पर भी मिल सकता है, उसके पेड़ पर, उसके घर पर, उसके छत पर, ऐसा मिलता है। तो उसका ये सब्जेक्ट नहीं होता, वो तो ऑब्जेक्ट होता है। मेरे गांव में हो गया, तो ये आपका मेरे गांव में जुड़ जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट में आता है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ शुरुआत करते हैं, इन से शुरुआत करते हैं। अगर मेरे छत पर है तो इन शुरुआत ऑन से करेंगे, तो सब्जेक्ट रूप में वो नहीं लिखा जा सकता है। इसका सब्जेक्ट कहाँ आता है हूँ, था, थी से तुरंत पहले आता है। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखेंगे, कुछ कुछ सेंटेंस में दे दिया हूँ, अब आपको इसके बारे में समझाता हूँ। मैं यहाँ पर पहले इसको बनाने का कंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि इसको पहले देखिए कैसे क्या लिखा जाता है। सबसे पहले देयर लिखेंगे। देयर के बाद आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर्स में से कोई चुनना होगा, कोई लिखना होगा। फिर नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। नाउन क्या है, यहाँ सब जो आपका है वो से पहले ठीक आता है, वही नाउन कह लीजिए, उसी आपका उसका अंग्रेजी लिखा जाता है। तो नाउन का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो विद्यालय स्थान है, ये भी सब नाम है, कमरे सब आप क्या है, नाउन कहलाएंगे। तो इसका लिखेंगे। तो लिखेंगे दूसरा पहचान क्या बताओ, में आता है, मेरे गांव में, मेरे विद्यालय में, मेरे घर पर भी आएगा। तो ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर देंगे सब्जेक्ट है नहीं, मेरे गांव में है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसका इंग्लिश हमेशा लास्ट में लिखा जाता है। तो ये जाने सब्जेक्ट नहीं है। तो इससे वाक्यों में होना पाया जा रहा है, क्या होना पाया जा रहा है, कि मेरे गांव में होना पाया जा रहा है, क्या है, विद्यालय है। उसके छत पर एक बंदर है, उसके छत पर कुछ पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, बंदर। तो ऐसे वाक्यों में देयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर तुरंत सब्जेक्ट रूप में अगर आप ये लिखेंगे, तो मेरे गांव में क्या हो जाएगा, इन माई विलेज हो जाएगा। तो थोड़ा शुरू में लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा जाएगा ना। तो यहीं पर देयर का प्रयोग करते हैं, देयर। अब क्वेश्चन उठता है कि इज, एम, और वाज, वेयर में से हम चुने क्या। तो है,
है तो आज वेयर का कोई सवाल नहीं है। हमको मिलेगा इज एम आर। ये कौन बताएगा? देखेंगे ये जो है से पहले आपका जो सब्जेक्ट है नाउन है, नाउन आपका देखेंगे या सब्जेक्ट जो है एक है कई है, तो वही बताएगा क्या लिखा जाएगा। एक विद्यालय, एक विद्यालय मतलब आपका सिंगुलर है, तो आपको क्या लिखना होगा? इज लिखना होगा, देयर इज। और इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे? एक विद्यालय। एक विद्यालय है का इंग्लिश आप पहले लिखेंगे, ये लिखा जा रहा है एक विद्यालय है, तो देयर इज ए स्कूल। अब कहां पर विद्यालय है? मेरे गांव में, जो कि ऑब्जेक्ट है शुरू में दिया है, इसका इंग्लिश क्या करते हैं? लास्ट में लिखा जाता है। तो मैं से शुरुआत करते हैं, इसमें अक्सर तो इन लिखेंगे, इन माई विलेज, इन माई विलेज। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसके छत पर एक बंदर है, तो उसके छत पर होना पाया जा रहा है, क्या है? बंदर है। तो यहाँ पर उसके छत पर तो बाद में लिखा जाएगा, तो जान लीजिए देर का प्रयोग है से पहले बंदर यानी कि सब्जेक्ट आ गया, नाउन के लिए आ गया है, तो तुरंत आपने क्या लिखेंगे? देर लिख देंगे। अब क्या लिखना है? इज एम आर में से तीनों में से एक चुनना है। कौन बताएगा? एक बंदर है, तो एक बंदर मतलब सिंगुलर में आ गया ना, तो आपको क्या लिखना होगा? इज देयर इज ए मंकी, MONKEY। कितने का इंग्लिश हो गया? एक बंदर है का इंग्लिश हो गया। बच्चा क्या है? उसके छत पर, तो जब पर आ जाता है तो इसका उसके जिससे आपका एक साथ इंग्लिश लिखा है, लेकिन इसमें पर का इंग्लिश पहले लिखा जाता है। तो किसी वस्तु के कोई वस्तु ठीक ऊपर हो तो उसका पर का इंग्लिश क्या लिखा जाता है? ऑन लिखा जाता है, ऑन। उसके क्या होता है? हिज, ऑन हिज। और छत का क्या होता है? रूफ होता है, ROOF, ऑन हिज रूफ। फिर मेरे विद्यालय में 25 कमरे हैं, तो फिर आपका मेरे विद्यालय में आ गया 25 कमरे हैं, तो देर का प्रयोग है, तुरंत देर लिख दीजिए, देर। अब इज एम आर में से क्या चलिए इस बार देखिए 25 कमरे है से पहले क्या है? 25 कमरे जो होना पाया जा रहा है, देखेंगे एक पाया जा रहा है, कई पाया जा रहा है, तो प्लूरल में आ गया, तो प्लूरल के नाते आपको लिखना होगा आर, देयर आर 25 रूम्स। 25 कमरे हैं, इंग्लिश हो गया कहां पर है? मेरे विद्यालय में, तो मैं आ गया है, तो इनका पहले लिखेंगे इन माई विद्यालय, क्या हो जाएगा? स्कूल, इन माई स्कूल। फिर आ जाइए, एक राजा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक राजा था, जो नहीं जानेंगे जब देर है तुरंत क्या लिखेगा? लिख देगा ए किंग वाज। लेकिन आपको भी लगेगा तो अधूरा है, वाज के बाद कुछ और होना चाहिए, तो अधूरा सा लगेगा। तो एक राजा था पाया जा रहा है, कहीं पर एक राजा था, तो ऐसे कंडीशन में एक राजा आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, मेन सब्जेक्ट आपको देर होगा। तो जान लीजिए देर का प्रयोग करना है, आपको देर लिखना है, देर। और एक राजा होने के नाते इज लिखेंगे, देयर इज ए किंग। ये कंप्लीट हुआ, एक राजा था। उस जंगल में एक शेर था, यानी कि था के नाते यहाँ क्या लिखना होगा? वाज लिखना होगा, हमने इज लिख दिया था। तो यहाँ पर देखेंगे उस जंगल में एक शेर था, ये भी था वाला दिया हूं, तो तुरंत आप देखेंगे था से पहले एक शेर आ गया है, सब्जेक्ट आ गया, नाउन आ गया है, तो इससे तुरंत आप देर लिख देंगे, देर। और था के नाते वाज लिखेंगे, एक के शेर था इस नाते क्या लिखा जाएगा? वाज। देर वाज क्या था? ए लायन, देर वाज ए लायन। कहाँ था? उस जंगल में। तो उसका इंग्लिश क्या होगा? दैट होता है, जब इशारे से बताया जा रहा उस जंगल में, और दूर दैट लिखा जाता, अगर होता इस जंगल में तो दिस लिखा जाता। तो देयर वाज ए लायन इन दैट जंगल का क्या होता है? फॉरेस्ट होता है। तो स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपका 100% क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड 4 सेंटेंस और दे दिया, उसको समझ लीजिए। आकाश में बादल हैं, तो देखिए बादल है से पहले क्या आ गया? बादल आ गया है, तो जान लीजिए कि क्या है? जब देर है तुरंत आप इस देर लिखेंगे। उसके बाद इज लिखना है कि आर लिखना है। बादल, आकाश में बादल एक तो रहेगा नहीं, टुकड़ों में ढेर सारे होते हैं, तो आपको समझना होगा, तो आपको लिखना होगा प्लूरल मान के, देयर आर। बादल का क्या होता है? क्लाउड्स होता है, CLUD, यस, देयर आर क्लाउड्स। बादल है का इंग्लिश हो गया। बचा क्या है? आकाश में, तो इसका क्या लिखेंगे? इन द स्काई। फिर दूसरा दे, मेरे घर के सामने एक सुंदर बगीचा है, तो है से पहले बगीचा है मेरे घर के सामने, तो तुरंत आप अफर्मेटिव है, देयर लिखेंगे।
देर के बाद अब इज लिखिए, यार लिखिए एक सुंदर बगीचा है, तो इस नाते आपको सिंगुलर होने इज, देर इज ए ब्यूटीफुल, देर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन। तो कितना इंग्लिश हो गया? एक सुंदर बगीचा है, इंग्लिश हो गया। बचा क्या? मेरे घर के सामने, तो मेरे घर के सामने इसे लास्ट शुरू करते हैं, सामने का क्या होता है? फ्रंट, लेकिन में है तो इन, इन लिख देंगे, इन फ्रंट, FRONT, इन फ्रंट ऑफ, के सामने का इंग्लिश होता है इन फ्रंट ऑफ। तो मेरे घर का इन फ्रंट ऑफ माई, मेरे क्या हो जाएगा? माई, घर का क्या होता है? हाउस। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो स्टूडेंट ये दो सेंटेंस दिया हुआ टेंस से है। अगर आप पढ़े प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो इसको समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा। टेंस बाद में शुरू करूंगा। यहाँ देखेंगे ता है, ती है, ते है, आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस माना जाता है, तो टेंस के आधार पर होगा। तो उस गांव में एक बुढ़िया रहती है, सब्जेक्ट रूप में देर तो लिखेंगे ही। अब आपको इसमें इजयमार नहीं लिखना, क्योंकि इसमें इजयमार नहीं होता है। क्या होता है? क्रिया, क्रिया में यस से यस जोड़ते हैं तो देर हो जाएगा। रहना का अंग्रेजी क्या होता है? लिव। लेकिन यहाँ पर ये एक बुढ़िया सिंगुलर होने के नाते आपको इसमें यस जोड़ना पड़ेगा। देयर लिव्स, एक बुढ़िया क्या हो जाएगा? एन ओल्ड वुमेन लिख दीजिए, वुमेन, वुमेन, ठीक है। एक जब ओल्ड के नाते यहाँ पर एन लिखा गया एक इंग्लिश। देयर लिव्स एन ओल्ड वुमेन, कहा? उस गांव में, इन दैट विलेज। और फिर वैसे दिया रहता था, ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो तुरंत आप देर लिखेंगे, तो वाज वेयर ना लिख के क्रिया ढूंढिए। रहना अंग्रेजी क्या होता है? लिव, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लिव्ड। देयर लिव्ड कौन होता है? एक भिखारी, तो ए बेगर, BEGGER होता है। देयर लिव्ड ए बेगर, एक भिखारी रहता था, कहाँ? इस शहर में, तो इन दिस सिटी हो जाएगा, CITY। तो स्टूडेंट्स, होप करता हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। आज मैं जितना बताया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया, अभी आपका नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा देर से होगा, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में होगा। तो इंटरेस्टिंग, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच के लिए थैंक्स, धन्यवाद।